हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने 10th में भी पढ़ी है और 12th में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 11th में तो डिस्कस कर ही रहे हैं, तो अगर आप 11th में इसको अच्छे से कर लेते हैं तो 12th में हमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स जो नाम है वही किस किस से मिलके बना हुआ है? RED प्लस OX। और इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स के अंदर ही है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसकी अगर डेफिनेशन बतानी हो मुझे तो कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाएंगे? दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place simultaneously, अब इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि, या ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन ना हो। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब कि अगर आप उस रिएक्शन में सिर्फ एक को ही आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो या तो वो गलती हो रही है आपसे या फिर वो रिएक्शन ही गलत होगी। क्योंकि अगर उस रिएक्शन में किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कंफर्म है कि उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, या फिर वो रिएक्शन कैसी होगी? अधूरी होगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हाफ रिएक्शंस। ठीक है, आइदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं जो ड्राई सेल्स होती हैं, जो बैटरी होती है, इन्वर्टर है, उन सभी के अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हो उन रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हम किसको बोल रहे हैं, क्या चीज होती है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए दो कंसेप्ट है, एक क्लासिकल कंसेप्ट है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट की। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, क्लासिकल कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन कैसे समझाया, तो ऑक्सीडेशन है यहां पर, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन ही हो। ऑक्सीजन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोई ऑक्सीजन हो सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? वो सब ऑक्सीडेशन में। अगर किसी एटम से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए तो जिससे जुड़ा हुआ है उस एटम का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। या फिर क्या हो सकता है? और रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव को। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2Mg plus O2 फॉर्म्स MgO। तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रही है, मींस मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, H2S प्लस क्लोरीन फॉर्म 2HCl प्लस सल्फर। अब इससे क्या हो रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सल्फर ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन का लॉस कर दिया, है ना। हाइड्रोजन का लॉस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले, जैसे 2Na+Cl2 फॉर्म्स 2NaCl, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है, तो फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो वही चीज कहना चाह रहा है यहाँ पर। जैसे और एग्जांपल ले, पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसकी रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, क्या बना लेगा, K3 पोटाशियम फेरिसाइनाइड प्लस 2KOH। तो अब ये जो ग्रुप है इसने क्या कर दिया, पहले 4 पोटाशियम थे, अब सिर्फ कितने रह गए, 3 रह गए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का लॉस कर दिया, तो ये भी क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हट जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन, कि रिडक्शन किसको बोलेंगे, क्या चीज होती है रिडक्शन। तो रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, जिसमें यहाँ पर जिसका एडिशन हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिकल कंसेप्ट में रिडक्शन। तो व्हाट इज रिडक्शन प्रोसेस, तो रिडक्शन प्रोसेस कैसे डिफाइन कर सकता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब फिर से हाइड्रोजन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही थी। या फिर क्या कह सकता हूं, रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों में से कोई भी अगर एक प्रोसेस भी होती है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल Fe2O3 प्लस 3CO फॉर्म्स 2Fe प्लस 3CO2। अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, आयरन ऑक्साइड, और बाद में क्या कन्वर्ट हो, किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन में। मतलब आयरन यहाँ पर क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उसके पास स्टार्टिंग में ऑक्सीजन थे बट बाद में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, उसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइक H2S प्लस Cl2 फॉर्म S प्लस 2HCl। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखो, क्लोरीन था, अब बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में। मतलब जो क्लोरीन गैस है वो क्या कर रही है, हाइड्रोजन को गेन कर रही है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन फिर से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर हाइड्रोजन गेन कर ले, हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दोनों ही सिचुएशन में हम उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन प्रोसेस। तो मतलब समझ में आया ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में बात ना करके हम किसके टर्म्स में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक नाम ही बता रहा है। तो सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, बात वही है। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है इसको समझना और भी इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, रिमूवल होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है,
जैसे हमारे पास सोडियम है और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फाइड आयन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सल्फर में। इलेक्ट्रॉन का उसने क्या कर दिया, लॉस, पहले 2 नेगेटिव था, अब चार्ज क्या हो गया, 0। मतलब जो चार्ज है वो हमेशा किसकी तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। जैसे मैं ये लिखूंगी, हमारे पास ये है -4, -3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, +1, +2, +3। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको पहचानना बिल्कुल इजी। जैसे स्टार्टिंग में कितना चार्ज था, -2, बाद में कितना हो गया, 0। तो ये डायरेक्शन होगी ना हमारी। ऐसे स्टार्टिंग में कितना चार्ज दिख रहा है, 0, और बाद में कितना चार्ज हो गया, 1। तो 0 से 1, फिर से कौन सी डायरेक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन वाली। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कौन हो गया, क्लोराइड आयन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही रिडक्शन, रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट। अगर किसी रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कोई ना कोई एटम ऐसा जरूर होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या एक से ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, 2 नेगेटिव, है ना। तो अब इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो स्टार्टिंग में चार्ज कितना ऑक्सीजन के ऊपर, 0, फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, कितना हो गया, -2 हो गया। Cl2 है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड आयन के अंदर। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो रिडक्शन, और अगर वो लॉस करता है तो क्या बोल देंगे हम उस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। This is called oxidation half reaction, and this is called reduction half reaction. Oxidation half reaction and reduction half reaction. क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं। अब एजेंट का काम क्या होता है, सप्लाई करना, है ना। अगर वो बुक्स का एजेंट है तो वो क्या करेगा, बुक्स प्रोवाइड करेगा, और जब वो बुक्स देगा तो खुद के पास बुक्स की कमी हो जाएगी ना, भी सारे बुक दे देगा तो खुद के पास बुक बचेंगे नहीं। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाए। तो जब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं, द सब्सटेंस which oxidize others, which oxidize others and reduce itself, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किनको बोलेंगे हम, बिल्कुल इसका रिवर्स। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करवाए और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। द substance which reduces other and oxidize itself। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है, या इनका दूसरा नाम भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोल देते हैं, रिडक्टेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब कि जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा हो इसका मतलब वो कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसका भी रिडक्शन हुआ होगा वो कौन होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम बिल्कुल इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।